क्या आप भी शब्दों को याद करने के लिए इस तरीके से ही लिखते हैं? शब्द, उसका अर्थ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल, यानी शब्द का वाक्य में प्रयोग और शायद उसका अनुवाद भी। तो यकीन मानिए, आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आइए एक प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम शब्दों को समझते कैसे हैं। पंचतंत्र की कहानियों में से एक यह कहानी है एक चालाक खरगोश और मूर्ख शेर की। आपकी स्क्रीन पर 6 पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए कि ये कहानी क्या है। इसके बाद जब मैं बोलना शुरू करूं तो मुझे ध्यान से सुनिएगा। जंगल में एक खूंखार शेर था, बहुत निर्दयी, जिसका नाम बाकासुर था। इतना निर्दयी कि वह जब शिकार करने जाता तो जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार डालता। एक बार बाकी जानवरों ने परेशान होकर शेर के पास जाने का निर्णय लिया। शेर के पास जाकर वे बोले, शेर महाराज, आप यूं ही अपने भोजन से ज्यादा जानवरों को मारते रहेंगे तो एक दिन जानवर खत्म हो जाएंगे, तो फिर आप भोजन कहां से लाएंगे? जानवरों ने शेर को परामर्श दिया कि अगर हम में से एक आपका खाना बनकर खुद रोज आ जाए तो आपको शिकार पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शेर को उनका परामर्श पसंद आया। शेर ने कहा, ठीक है। तो उस दिन से एक एक जानवर शेर का खाना बनने रोज उसके पास जाने लगा। ऐसे ही करते करते दिन बीते और बारी आई छोटे खरगोश की। खरगोश यूं तो छोटा था, पर था बड़ा चतुर। वह निकल तो शेर की गुफा में जाने के लिए, पर धीरे 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 चलते सोचता गया कि मैं इस शेर का खाना नहीं बन सकता। इस शेर से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आई। फिर तो वह और धीरे 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 चलने लगा। अब धीरे धीरे चलते वह शेर की गुफा के पास पहुंच ही गया। शेर उस समय सोच ही रहा था कि आज कोई जानवर नहीं आया, अब तो मैं कल जाकर सबको मार के खा जाऊंगा। इतने में खरगोश वहां पहुंचा। शेर खरगोश को देख के दहाड़ा, बहुत क्रोधित हुआ। कहा, मैं हूं और तुम जानवरों ने मिलकर भेजा भी तो क्या, एक छोटा सा खरगोश, तू मेरी क्या भूख मिटाएगा? पहले मैं तुझे खाऊंगा, फिर बाकी सारी जानवरों को। खरगोश शांत था। उसने शांति से बोला, शेर महाराज, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं देर से क्यों आया हूं? शेर ने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, जल्दी बता। खरगोश ने कहा, महाराज, जानवरों ने मिलकर एक नहीं 5 खरगोश भेजे थे। वो तो रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। 4 खरगोश तो उसने वहीं मार गिराए। मैं कैसे ही बच के आपके पास भाग आया हूं अपने महाराज की भूख मिटाने। शेर तो जैसे आग बबूला हो गया। एक और शेर? इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। उसने खरगोश को कहा, चल मुझे जल्दी से लेकर चल उस शेर के पास। खरगोश बहुत चालाक। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। कुएं के पास जाकर शेर ने जब कुएं के अंदर देखा तो झांक कर उसको अपनी ही परछाई दिखी। वह दहाड़ा। कुएं में से उसी की ध्वनि उसको वापस सुनाई दी। वह ये सोचा कि सच में ही उसके अंदर एक शेर है। शेर इतना क्रोधित हो उठा कि कुएं में अपनी परछाई पर ही आक्रमण कर बैठा और पानी में डूबकर मर गया। खरगोश का पैंतरा काम कर गया, उसकी तरकीब काम आई। वह तो बहुत खुश होकर नाचते गाते अपने दोस्तों के पास गया, उनको सारी बात बताई। फिर सबने उस खरगोश का हीरो की तरह। तो क्या आप हमारा प्रयोग समझ पाए? नहीं? आइए समझते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत में आपको 6 तस्वीरें दिखाई गई। उन 6 तस्वीरों से आप कहानी के विभिन्न किरदारों से रूबरू हो पाए। तो जैसे ही कहानी शुरू हुई तो उसमें आने वाले शब्द जैसे ही मैं बोलता रहा, उन शब्दों की वैसी ही तस्वीरें जैसे आपको दिखाई गई थी आपके दिमाग में बनती गई। अब जैसे कि कहानी में इस्तेमाल हुए शब्दों में से कुछ थे शेर,
जंगल, खरगोश, कुआं, अन्य जानवर आदि। गुफा। तो जैसे ही मैं इनके बारे में बोल रहा था तो आपके दिमाग में तुरंत वो तस्वीरें आ जा रही थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने पूरी कहानी की आपको सिर्फ 6 तस्वीरें दिखाई, जबकि बाकी किरदार जैसे खरगोश का धीरे धीरे चलकर गुफा की ओर जाना, शेर का जोर से दहाड़ना, और आप अगर ध्यान दें तो मैंने आपको कहानी की आखिरी तस्वीर तो दिखाई ही नहीं, बल्कि कहानी की आखिरी तस्वीर सिर्फ मैंने आपको बोला, पर क्यों वह तस्वीर आपको पहले ही दिखा दी गई थी, तो मेरे उन शब्दों का इस्तेमाल करने पर कि शेर कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया, तो वह तस्वीर आपके आंखों के सामने तुरंत ही आ गई होगी। इसके अलावा मेरा यह कहना कि खरगोश बहुत प्रसन्न हुआ, नाचते नाचते अपने मित्रों के पास गया, वहां पर उसका हीरो की तरह स्वागत हुआ, ऐसी कोई तस्वीर आपको नहीं दिखाई गई, पर फिर भी आपके मस्तिष्क में वह सारी तस्वीरें बन रही थी। क्यों? आइए समझते हैं। हम हमारी कल्पना में शब्दों को तस्वीरों या एहसासों के माध्यम से समझते हैं, अर्थात आप जिन भी शब्दों को जानते हैं या तो आपके मस्तिष्क में उसकी तस्वीर होगी या फिर उन एहसासों से आप जुड़े होंगे, तभी आप उन्हें समझते हैं। चलिए हम अपने वीडियो के अगले पहलू की ओर बढ़ते हैं। जब इंग्लिश का कोई मुश्किल शब्द आपके सामने आ जाता है तो उसको आप कैसे याद करते हैं? आइए देखते हैं। पहले कुछ आसान शब्द देखते हैं, जैसे वेरी गुड, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, रिच, टॉवल, बैड, डोर, इजी, डिफिकल्ट, हार्ड, बुक, सेलफोन, मोबाइल, वॉच, एम्बुलेंस एट्सेट्रा। ये सारे शब्द आप लोग जानते ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये शब्द हमारे लिए आसान क्यों हैं? देखिए, ये सारे के सारे शब्दों की इमेज या इनके एहसास हमसे जुड़े हैं। जब पहली बार हमारी टीचर ने हमें ड्राइंग में बोला होगा वेरी गुड, या मैथ्स में बोला होगा वेरी गुड, जब हमने माँ से बोला होगा माँ मेरा टॉवल कहाँ है, या मेरी वॉच कहाँ है, या मेरा सेल फोन कहाँ है, या फिर बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, तो इन शब्दों का हम प्रयोग बार बार करते रहते हैं, जिस वजह से ये शब्द हमारे लिए आसान हो जाते हैं। इनकी इमेज, इनके एहसास हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अब अगर हमारे सामने कोई मुश्किल शब्द आ जाता है तो उसको हम किस तरीके से याद करते हैं? देखिए, जैसे रिलिंक्विश, ऐसा शब्द आ गया जो हमें नहीं पता पहले, तो हम क्या करेंगे, हम उसका मतलब ढूंढेंगे। जैसे रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना, टू लीव, फिर हम उसका यूज़ लिख देंगे, जैसे एग्जाम्पल, किंग रिलिंक्विश्ड हिज किंगडम। अब ये बताइए, ये सब लिखने ढूंढ लेने के बाद हम इसको याद किस तरीके से करते हैं? ध्यान से देखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे ही हम याद करते हैं उसको बार बार पढ़कर, घूम घूम कर, तो क्या ऐसे बार बार पढ़ने से हम किसी शब्द को या किसी स्टेटमेंट को याद कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, पर जितना ज़्यादा समय हम इसको याद करने में लगाएंगे उतनी ही जल्दी हम इसको भूल जाएंगे। और ज़रूरी नहीं जब हमें इसकी आवश्यकता हो तो हमें इसका अर्थ, इसका मतलब या इसकी स्पेलिंग याद भी आ जाए, तो फिर हमें उतनी ही एनर्जी और उतना ही समय दोबारा लगाना पड़ेगा इसको याद करने में या रिवाइज करने में। अगर बार बार नहीं पढ़ना, रटना नहीं, तो क्या करना है? आइए देखते हैं शब्दों को याद करने का दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका। ये है रूट्स ऑफ वर्ड्स मेथड। इसमें हम शब्दों के रूट्स सीख लेते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर रूट्स होते क्या है। इसको हिंदी के एक शब्द से समझते हैं, जैसे आध्यात्म। ये एक शब्द है जो कि बना है आदि और आत्मा से, यानी आध्यात्म के रूट्स हैं आदि और आत्मा। आदि मतलब अपरंपार और आत्मा मतलब मैं, स्वयं, सोल, आत्मा। अब इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं वो
दुनिया की सारी भाषाओं से लिए होते हैं, करोड़ों शब्द दुनिया की सारी भाषाओं से। तो रूट्स जो होते हैं वो इंग्लिश, लैटिन, स्पेनिश, संस्कृत से भी आते हैं। आइए एक इंग्लिश शब्द में रूट्स का एग्जाम्पल। एक रूट लेते हैं, ओमनिस। ये एक लैटिन रूट है जिसका अर्थ होता है ऑल, यानी सभी। इस एक रूट से इतने सारे शब्द बन सकते हैं। इनके अर्थ हैं ओमनिवोरस, ईट ऑल, जो सब खा सके, ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह हो सके, प्रेजेंट हो, ओमनीसिएंट, जो सब कुछ जानता हो। तो आपने देखा, सिर्फ एक रूट को जानने से हम उसी से बनने वाले अनेकों शब्दों को सीख सकते हैं और वो हमें याद भी रहेंगे, क्योंकि उस एक शब्द से ही कितने सारे शब्द हमें मिल जाते हैं। जब एक रूट को याद कर लेने से अनेकों शब्द याद हो जाते हैं, तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि ये सबसे बेहतरीन तरीका नहीं है। आइए देखते हैं। इंग्लिश में करोड़ों शब्द हैं और उनके अनेकों रूट्स हैं, करोड़ों ही। तो क्या आप उन सारे करोड़ों रूट्स को याद कर पाएंगे? दूसरा रीज़न ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूट्स नहीं होते। अब उन शब्दों को याद करने के लिए फिर से हमें रटना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें रूट्स याद करने चाहिए, पर हम सिर्फ रूट्स पर निर्भर नहीं हो सकते। रूट्स को याद करने के लिए आप नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी किताब खरीद सकते हैं, पर ये वही खरीदिएगा जो इंग्लिश अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये किताब सिर्फ इंग्लिश में है। अभी तक हमने आपको बताया क्या नहीं करना है। आइए अब पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, क्या करना है। तो पेश है शब्दों को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका। ये मेथड है निमोनिक मेथड। निमोनिक क्या है? निमोनिक आइए एक साधारण से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इस कॉलोनी में सारे के सारे घर एक जैसे हैं और मुझे इस घर में जाना है। तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैं ये भूल जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये याद कर लूँगा कि इस गली में घुसते ही जो पहला पेड़ है उसके सामने वाला जो घर है वहाँ मुझे जाना है। तो इस घर में जाने के लिए जो ये पेड़ हो जाएगा ये निमोनिक हो जाएगा, यानी ये पेड़ मुझे याद दिलाएगा कि मुझे कहाँ या कौन से घर में जाना होता है। तो इस पेड़ को मैं निमोनिक बोलूँगा। आइए इसको शब्दों के लिए समझते हैं। एक शब्द लेते हैं, ये शब्द है सरप्टिशियस, जिसका मतलब होता है स्टीलथी, यानी गुप्त तरीके से या चोरी से। निमोनिक, अब इस शब्द से हमें एक निमोनिक लेना है। वो शब्द हमें शब्द को तो याद करवाएगा ही, साथ में ये भी याद करवाएगा कि इसका अर्थ क्या है। निमोनिक हमने सरप्टिशियस से ही लिया, सर्प जिसको सांप भी बोलते हैं। सांप कैसे आ जाता है? छुपके से, गुप्त तरीके से, कहीं भी आ जाता है। तो सर्प से मुझे सरप्टिशियस तो याद होगा ही, साथ में ये भी याद होगा कि उसका अर्थ क्या है। तो सर्प हमारे लिए सरप्टिशियस के लिए निमोनिक हो गया। तो निमोनिक क्या हुआ? निमोनिक एक वह शब्द हुआ जो हमें शब्द तो याद कराएगा ही, साथ में उसका तरीका भी याद दिलवाएगा। क्या करना है उसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। हमने निमोनिक बनाना तो सीख लिया, पर सिर्फ निमोनिक बनाने से काम नहीं चलेगा। उसके अतिरिक्त हमें क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है, आइए देखते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा कि शब्दों को याद करने के लिए लिखने का यह तरीका सही नहीं है। आखिर हमने आपसे ऐसा क्यों कहा? और अगर यह तरीका सही नहीं है तो सही तरीका आखिर क्या है? आइए देखते हैं। शब्द है बिलफुल, हार्मफुल, खतरनाक। सही है, मतलब लिखना चाहिए, पर साथ में उसको याद करने के लिए लिखना चाहिए निमोनिक, जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो पहली गलती है कि जब भी शब्द लिखें, उसका अर्थ लिखें, तो उसके साथ उसको याद करने के लिए निमोनिक अवश्य लिख लें। वो ही तो हमें याद दिलाएगा कि शब्द क्या था और उसका अर्थ क्या था। दूसरी गलती और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब भी आप एक शब्द को याद कर लें तो उसके साथ ग्रुप में उसको जोड़ते हुए बाकी शब्द याद करें। जैसे यहाँ पर हम याद करेंगे बेलफुल, डिस्ट्रक्टिव, नॉक्शियस, कैलामिटस, साथ में ग्रुप में इस तरीके से बेलफुल, डिस्ट्रक्टिव, नॉक्शियस, कैलामिटस। इससे होगा ये
कि आपको डिस्ट्रक्टिव, नॉक्शियस और कैलामिटस के अलग से निमोनिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको बार बार इसी तरीके से याद करेंगे, बेलफुल, डिस्ट्रक्टिव, नॉक्शियस, कैलामिटस, तो ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी उनको याद करने की, आपको ये इसी क्रम में याद हो जाएंगे। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब भी शब्द याद करें उसके सिनोनिम्स हमेशा याद करें और शब्द के साथ याद करें। आइए तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की ओर बढ़ते हैं, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स भी तो सिनोनिम्स की तरह एक शब्द के विपरीत शब्द, जिसको विलोम शब्द बोलते हैं, वही हैं। तो हम इनको अलग से याद क्यों करते हैं? आप अपने दिमाग को दो चीज़ें क्यों सिखाते हैं? आप पहले सीधी चीज़ भी सिखा रहे हैं, फिर उल्टी चीज़ भी सिखा रहे हैं। आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, ना तो वो सीधी ही चीज़ याद रख पाएगा, ना ही उल्टी। मैंने आज तक एंटोनिम्स याद नहीं किए, मैं सिर्फ सिनोनिम्स पर ध्यान दे देता हूँ और मेरे एंटोनिम्स कभी गलत नहीं जाते। तो मेरी आपसे सलाह यही रहेगी कि जब भी आप शब्द याद करें तो एंटोनिम्स याद ना करें। आइए चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल। जब भी हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो कभी भी हम पूरा एग्जाम्पल इंग्लिश में याद नहीं कर पाते, पर हमें पूरा एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता भी क्या है? ज़रा देखिए, अगर मैं हिंदी के एग्जाम्पल को इस तरीके से याद कर लूँ, फिल्म में कातिल की बेलफुल आंखों ने सबको डरा दिया, तो क्या मैं इसको कभी भूलूंगा? और मुझे शब्द भी याद हो जाएगा। तो ये थी चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात। फाइनली अब हम आपको देंगे प्रूफ कि यह शब्दों को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तैयार हो जाइए। हमने आपके लिए बनाई है इन्हीं मेथड पर बेस्ड वोकैबुलरी की वीडियोस। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए है। ये वीडियोस आपके लिए 18 मई से रोज यूथ इंस्पायर्ड चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। आपके पास इन वीडियो को लाने से पहले हमने इस वीडियो को एक 8th क्लास की लड़की, जिसका बेस जो है हिंदी मीडियम है, उस पर टेस्ट किया। इसी को ही हम आपको प्रूफ के रूप में दिखाना चाहेंगे। आइए देखते हैं। मेरा नाम प्रिया नेगी है और मैं क्लास 8 में पढ़ती और स्कूल का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर। अच्छा, आपने जो कल वर्ड्स याद किए थे उसमें से अबैंडन का मतलब क्या होता है? अबैंडन का मतलब छोड़ देना। छोड़ देना। इसके सिनोनिम्स याद हैं? हाँ। कौन से? अबैंडन, एब्जॉर्ट, एब्डिकेट, forsake, forswear, relinquish, renounce। गुड। एग्जाम्पल याद है आपको इसका? हाँ। बोंदू ने अपने बूढ़े माता पिता को अबैंडन कर दिया। गुड। अच्छा, आपको कैच का मतलब याद है? हाँ। क्या है? कैच का मतलब है मांगना। मांगना। एग्जाम्पल याद है? हाँ। हाँ, भिखारी लोगों से कैच करता है। ओके, सिनोनिम्स? कैच, बैग, ब्यूरो, गेट, स्पॉन्सर। ओके, जो बेलफुल वर्ड था उसका मतलब क्या था? बेलफुल, खतरनाक। सिनोनिम? बेलफुल, डिस्ट्रक्टिव, इंजूरियस, डेडली और नॉक्सस, कैलेमिटस। वेरी गुड, थैंक यू। वेलकम। जब प्रिया इन तरीकों का इस्तेमाल करके इतने अच्छे तरीके से याद कर सकती है, तो आप भी कर सकते हैं।